सोचें, डेटिंग ऐप पर सिर्फ एक स्वाइप और किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। ये कैसे होता है? आज हम इसी डिजिटल धोखे की गहराई में जाएंगे, जो एक बज़ाहिर बेज़रर क्लिक से शुरू होता है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ज़ाती कहानी से, एक ऐसी कहानी जो इस पूरे मसले की संगीनी को वाज़े कर देगी। ज़हन में एक तस्वीर बनाएं। रात के 11 बज रहे हैं। अली लाहौर में अपने कमरे में अकेला है और उसके फ़ोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो स्वाइप कर रहा है जब अचानक उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आती है। और मैच। लड़की का नाम था ज़ारा। फिर शुरू हुआ 2 हफ्तों का सिलसिला। मीठी बातें, गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर देर रात तक लंबी कॉल्स तक। एक भरोसे का रिश्ता बन गया था जिसने अली को यकीन दिला दिया कि उसे आखिरकार कोई खास मिल गया है। तो जब ज़ारा ने मिलने का कहा तो जगह भी क्लासी चुनी गई, लॉन्च 43। ज़रा सोचें, मध्यम रोशनियां, तेज मौसीकी, एक प्राइवेट बूथ, पूरा माहौल बनाया गया था अली को फंसाने के लिए। और वहां ज़ारा ने एक के बाद एक महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर करना शुरू कर दिए। और फिर अचानक ज़ारा एक इमरजेंसी का बहाना बनाकर निकल गई। जब बिल अली के सामने आया तो उसके होश उड़ गए। 87,000 रुपए। पहले तो उसे लगा कोई गलती हुई है, लेकिन वेटर ने कहा, सर ये इंपोर्टेड कॉकटेल्स की कीमत है। जब अली ने पैसे देने से मना किया तो बाउंसर्स ने उसे घेर लिया, धमकियां दी और ज़बरदस्ती उससे रकम निकलवा ली। लेकिन अली की कहानी ना, ये कोई एक अकेला वाकया नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, एक मुनज़्ज़म इंडस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब इस एक शख्स के सदमे से निकलकर आइए देखते हैं कि यह मसला पूरे मुल्क में कितना फैला हुआ है। और जो नंबर्स अब सामने आएंगे ना, वो वाकई हिला देने वाले हैं। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में डेटिंग ऐप स्कीम्स में, सुनिए, 423% का इजाफा हुआ है। ये एक धमाका है सीधा सीधा। और इन स्कीम्स की कुल मालियत कितनी है? एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1 साल में 650 करोड़ रुपए। और याद रखें, ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। असल रकम इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। इस रकम की बड़ाई का अंदाजा लगाना है तो इसका मुआवजा करें पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री से। जी हां, ये स्कीम इंडस्ट्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी है। ये इस बात का सबूत है कि ये कितना बड़ा कारोबार बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुजरिमाना इदारे काम कैसे करते हैं? ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाए जाते हैं। पुलिस ने रावलपिंडी में एक ऐसे ही गैंग को पकड़ा जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन बटरफ्लाई रखा था। और जब इनके काम करने का तरीका देखा तो पता चला कि ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह मुनज़्ज़म है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट का अपना काम। मतलब इनके 3 मेन डिपार्टमेंट्स थे। एक थी प्रोफाइल टीम, जिनका काम था रोज सोशल मीडिया, AI और बाहर के मॉडल्स की फोटोज इस्तेमाल करके 30 से 50 फर्जी प्रोफाइल्स बनाना। फिर आते थे चैट स्पेशलिस्ट। ये लोग साइकोलॉजी के माहिर होते थे और एक वक्त में 15 से 20 लोगों से बातें करते थे। और आखिर में लोकेशन पार्टनर्स, यानी वो क्लब जो इस धोखे में बराबर के शरीक थे और 40% हिस्सा लेते थे। और ये लोग ना एक 14 दिन की स्क्रिप्ट पर काम करते थे। पहले 1 से 3 दिन द हुक, मतलब हल्की पुल्की फ्लर्टिंग से आपको फंसाना। फिर दिन 4 से 7 तक बिल्डिंग ट्रस्ट, जहां वो अपनी झूठी कमजोरियां शेयर करके आपसे गहरा रिश्ता बनाते। फिर दिन 8 से 12 तक क्रिएटिंग डिपेंडेंस, यानी मुसलसल राब्ता, आपको जज्बाती तौर पर उन पर मुनहसिर कर देना। और आखिर में 14वें दिन जाल बिछा दिया जाता था। बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता खेला जाने वाला जहनी खेल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो एक किस्म का स्कैम था। एक और किस्म है जो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जहनी तौर पर तबाहकुन है। इसे कहते हैं द ब्लैकमेल मशीन। एक और केस देखें। एक 32 साला शादीशुदा सरकारी अफसर, इसका मैच होता है नूर से। 2 हफ्ते की बातचीत के बाद नूर कहती है, मुझे पता है थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? अफसर सोचता है इसमें क्या हर्ज है, एक कॉल ही तो है। लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड कर ली जाती है। और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा सिलसिला जो खत्म ही नहीं होता। फरवरी में पहली पेमेंट 5 लाख रुपए। मार्च में 3 लाख और मांगे गए आखिरी कॉपी के नाम पर। अप्रैल में 4 लाख का एक और मुतालबा क्लाउड बैकअप डिलीट करने के लिए। और मई में आखिरी 5 लाख रुपए लिए गए एक पार्टनर से आखिरी कॉपी खरीदने के लिए। कुल 17 लाख रुपए। इस शख्स की जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग इन जालों में फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना कुछ बहुत गहरी समाजी वजूहात हैं जो लोगों को इतना कमजोर बना देती हैं। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं।
पहली, माशी मायूसी। बेरोजगारी और महंगाई लोगों को मजबूर करती है कि वो आसान पैसों के लिए इन गैंग्स का हिस्सा बन जाएं। दूसरी, तन्हाई की वबा। हमारे माशरे में लोग इतने अकेले हैं कि वो ऑनलाइन रिश्तों में सुकून ढूंढते हैं। और तीसरी, शर्म की सकाफत। लोग बदनामी के डर से ये जुर्म रिपोर्ट ही नहीं करते, जिससे इन स्कैमर्स को और शोहरत मिलती है। और ये फिगर तो देखें, हिला के रख देगा। हैरान की बात यह है कि 92% लोग 92% विक्टिम्स शर्म और बदनामी के डर से कभी रिपोर्ट ही नहीं करते। और यही खामोशी है जो इस जुर्म के पहिए को चलाती रहती है और मुजरमों के हौसले बढ़ाती है। इन नंबर्स, इन फिगर्स से हटकर इसका एक इंसानी पहलू भी है, एक बहुत गहरा और अक्सर अफसोसनाक नुकसान। ये वो कीमत है जो आपको आदादो-शुमार में नजर नहीं आती। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो लोग इससे गुजरते हैं वो शदीद जहनी सदमे का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर से भरोसा खत्म हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें PTSD हो जाता है और यहाँ तक कि उनके दिमाग में खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। और सबसे अफसोसनाक हकीकत, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक साल में 14 से 18 खुदकुशियां बराह रास्त इन्हीं ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप स्कीम्स की वजह से होती हैं। ये सिर्फ आदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हमने खो दी हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक रिश्ते, एक कनेक्शन के लिए बेचैन है, वहां हमारे उस एतबार की, हमारे उस भरोसे की कीमत आखिर कौन अदा कर रहा है? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।